बुद्धि एव अस्माकं बलम्। प्रथमः पाठः। एकः बलवान सिंह आसीत्। एक बलवान शेर था। एकः मतलब एक, बलवान यानी बलवान, बलशाली, सिंह मतलब शेर, आसीत अर्थात था। एक शक्तिशाली शेर था। सः वनस्य राजा आसीत्। वह जंगल का राजा था। वनस्य मतलब जंगल का, राजा यानी किंग, वह जंगल का राजा था। सर्वे पशवः सिंहात् भीताः आसन्। सर्वे सभी, पशवः माने पशु, सिंहात सिंह से, भीताः माने डरे हुए, आसन मतलब थे, सभी पशु सिंह से डरे हुए थे। सिंहः प्रतिदिनं पशून् मारयति स्म। सिंह प्रतिदिन अर्थात रोज, पशून यानी पशुओं को, मारयति स्म मारता था। पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत्। पशुओं की संख्या न्यूनतरा माने न्यूनतम, कम होती जा रही थी। पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत्, पशुओं की संख्या कम होती जा रही थी। सिंहात् भीताः पशवः गुहासु वसन्ति स्म। सिंह से भीताः मतलब डरे हुए पशु, गुहासु, गुहासु अर्थात गुफाओं में, वसंती रहते थे। एकदः सिंहः बुभुक्षितः आसीत्। एक बार शेर बुभुक्षितः आसीत्, भूखा था। इतस्ततः भ्रमन् सः एकां गुहाम् अपश्यत्। इतस्ततः अर्थात इधर उधर, भ्रमण, भ्रमण माने घूमा, सह एकाम गुहाम अपश्यत, सह मतलब वह शेर एक गुफा को देखा। इतस्ततः भ्रमण इधर उधर घूमने के बाद उसने एक गुफा देखी। सह अचिंतयत, जब उसने गुफा देखी तब वह सोचने लगा। सह अचिंत्यत मतलब वह सोचने लगा। क्या सोचने लगा? अत्र अवश्यम एव पशु भविष्यति। अत्र अर्थात यहाँ, इस गुफा में, अवश्यम अवश्य ही, निश्चित ही, एव मतलब ही, निश्चित ही पशु भविष्यति, कोई न कोई पशु अवश्य होगा। अहम तम खादित्वा, मैं उसको खादित्वा खा करके, खादित्वा खा करके, अक्त्वा प्रत्यय यहाँ पर है, खादित्वा खा करके, पठित्वा पढ़ करके, लिखित्वा लिख करके, अहम तम खादित्वा मैं उसको खा करके, तृप्तः भविष्यति तृप्त हो जाऊंगा, सेटिस्फाई हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा। एवं ऐसा गुहा अपि मम भविष्यति, एवं और इस प्रकार, ऐसा गुहा यह गुफा भी मेरी हो जाएगी। परम गुहायाः स्वामी एकः शृगालः आसीत्। परंतु उस जो गुफा थी, गुफा का जो स्वामी था, जो मालिक था, एक सियार था। एकः शृगालः आसीत्। सः अतीव बुद्धिमाना आसीत्, वह बहुत ही बुद्धिमान था। सायंकाले यदा, शाम के समय, यदा जब, सह गुहाम प्रति वह गुहा की ओर, कौन? सियार,
सायंकाले अर्थात शाम के समय, यदा माने जब, शाम के समय जब वह गुफाम प्रति गुफा की ओर आगच्छत आ रहा था, तदा मार्गे तब मार्ग में, मार्ग अर्थात रास्ते में, सह सिंहस्य चरण चिह्नानि अपश्यत, तब उसने सिंह के, शेर के चरण चिन्ह, पैरों के जो चरण मतलब पैरों के, चिह्नानि चिन्हों को देखा। अपश्यत अर्थात देखा, माने जब वो गुफा के अंदर जा रहा था तब उसके पैरों के वहाँ निशान बने हुए थे कि नहीं, शेर इस गुफा के अंदर गया है। और ये चीज़ उस जो गुफा का स्वामी था, कौन, सियार था, तो उसने देखा कि इस गुफा के अंदर शेर है। अब आगे देखिए, चित्र में देख भी रहा है, सियार देख रहा है कि ये शेर के जो है पैरों के चिन्ह हैं। श्रृगालः अचिंतयत, अब श्रृगाल जो है अचिंतयत, अब ये सोचने लगा। क्या सोचता है? सिंहः तु अवश्यम एव गुहायाः अभ्यंतरम भवेत, सिंह तो निश्चित ही गुहायाम, गुफा के अंदर होना चाहिए। उसको पूर्ण विश्वास हो गया कि जब गुफा के बाहर उसके पैरों के चिन्ह बने हैं तो अवश्य ही वो गुफा के अंदर ही होना चाहिए। अब अगर गुफा के अंदर शेर है तब इस सिचुएशन में सियार को क्या करना चाहिए? तदा किम करणीयम, तब क्या करना चाहिए? इति विचार्य सह एकम उपायम अचिंतयत, इस प्रकार से विचार करके सोचा कि एकम उपायम अचिंतयत, उसने एक उपाय सोचा अपने बचने का उपाय कि अब क्या करना चाहिए कि हम, कि ये भी पता चल जाए कि इसके अंदर शेर है कि नहीं है और मेरी जान भी बच जाए। तो उसने एक उपाय सोचा। वो सीधा कहाँ गया? गुफा के अंदर नहीं, वो गुहायाम समीपम, वो सीधा गुफा के पास गया। गुहायाः समीपम गत्वा, गुफा के समीप जा करके, सहस्रगालः उच्चैः अवदत्, वह सियार जो था वो जोर से बोला। गुहायाम समीपम गत्वा, गुफा के समीप जाकर वह सियार जोर से बोला। उच्चैः मतलब जोर से, अवदत् अर्थात बोला, जोर से बोला। ऐ गुहे, ऐ गुहे, अरे गुफा, संबोधन, अरे गुफा, अहम आगच्छम, मैं आ गया, अहम आगच्छम, मैं आ गया, प्रतिदिनम इव कथय, सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा, प्रतिदिन मतलब इस प्रकार से वह कहता है। सर्वम कुशलम अस्ति न वा, सर्वम मतलब सब कुछ, कुशलम अस्ति कुशल है, न वा, न वा है कि नहीं, प्रश्नवाचक है, न वा सब कुछ ठीक ठाक है अंदर। सियार जो है गुफा से पूछता है कि हे गुफा, मैं आ गया हूँ, क्या सब कुछ अंदर ठीक ठाक है, सब कुछ अंदर ठीक है कि नहीं? सिंह अचिंतयत, अब जब वो इस तरह से गुफा के बाहर सियार बोल रहा था तब सिंह क्या सोच रहा है? सिंह अचिंतयत, यदि अहम उत्तरम न दास्यामि तदा तु श्रृगालः गमिष्यति। अब शेर को लग रहा है कि ये आता है और डेली गुफा से पूछता है कि तुम ठीक हो, सब कुछ ठीक ठाक है, क्या अंदर आऊं? तब शेर सोचता है यदि ये गुफा नहीं बोल रही है, ये लगता है कुछ नहीं सुन पा रही है, सो गई है, तो उसको लगता है कि क्यों ना मैं ही बोल देता हूँ कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, अंदर चले आओ। यदि अहम उत्तरम न दास्यामि, यदि मैं उत्तर नहीं दूंगा, तदा तो श्रृगालः गमिष्यति, तब तो सियार जो है चला जाएगा। अतः सह अकथयत, तब जो है वह
कहाँ से था, सः कथयत अत्र आगच्छ सर्वं कुशलम अस्ति। अत्र मतलब यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। अब शेर कह रहा कि हाँ सब बढ़िया है, आ जाओ अंदर। अब कोई सियार सुनेगा कि नहीं, शेर अंदर घुसा बैठा है और कह रहा है सब कुछ ठीक ठाक है, आ जाओ, तो वो जाएगा उसके अंदर? कभी नहीं जाएगा। श्रृगालः सत्यम ज्ञात्वा तत्क्षणम एव अधावत। श्रृगाल ने सत्यम ज्ञात्वा, जैसे ही उसको ये सत्य कन्फर्म हो गया, सच्चाई पता चल गई, उसी समय वह जो है वहाँ से भाग गया। देखिए कैसे लोमड़ी भाग से यार भाग रहा है। इधर देखिए जैसे उसको पता चला कि गुफा के अंदर शेर है, तुरंत वहाँ से भागा। श्रृगालः सत्यम ज्ञात्वा, श्रृगाल जो है सत्य जान करके, तत्क्षणम एव अधावत, उसी क्षण ही वहाँ से वो भाग गया। किंचित कालम, इधर शेर जो है किंचित कालम प्रतीक्षाम कृत्वा, कुछ समय तक प्रतीक्षा किया, करने के बाद सिंह गुहायाम बहिर्गच्छत, अब गुफा के बाहर आता है। अब ये वहाँ प्रतीक्षा कर रहा है कि यार मैंने तो बोल दिया है कि अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, आ जाओ। कुछ देर प्रतीक्षा किया, जब सियार अंदर नहीं आया तो शेर जो है बाहर स्वयं आया। तदा इतस्ततः पश्यन्, और इधर उधर उसने देखा। सिंहः पश्चातापम कृत्वा बुभुक्षितः एव अतिष्ठत, और सिंह जो है पश्चाताप करके भूखा ही वहाँ बैठा रहा। उचितम एव कथितम, नीचे कोटेशन में लिखा है उचित ही कहा गया है, सर्वाणि कार्याणि बुद्ध्या एव सिद्ध्यन्ति, अतः बुद्धि एव अस्माकं बलम अस्ति। सभी कार्य बुद्धि के द्वारा सिद्ध होते हैं, इसलिए बुद्धि ही हमारा अस्माकं बलम अस्ति, हमारा बल है। बुद्धि ही अस्माकं बलम अस्ति। तो इस प्रकार से आपका ये पहला पाठ समाप्त हुआ, बुद्धि एव अस्माकं बलम। अब दूसरे वीडियो में इसका जो अभ्यास होगा वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा।